दिस इज प्रिया एंड आज हम करेंगे कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 1। इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो चैनल है ह्यूमैनिटीज एकेडमी विद कान्हा जी, यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी एजुकेशनल वीडियो उपलब्ध होंगे, जिसमें आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल समझाया हुआ ये सब मिलेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्ट अवर टाइम। भूगोल, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम भूगोल है। तो अब समझना जरूरी है कि जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। तो भूगोल क्या है बच्चों? तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी को वर्णित करना ही भूगोल है। देखो, इंग्लिश में हम भूगोल को कहते हैं जियोग्राफी, ठीक है। अब जियोग्राफी में आप देखो, अगर हम इसका ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफोस। अब जियो से हमारा अर्थ हो गया पृथ्वी और ग्राफोस से हमारा अर्थ हो गया वर्णन, और दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारी डेफिनेशन बन चुकी है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को वर्णित करना, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे नदियां हैं, ये हमारा आबहावा तंत्र है, ये ऐसे है, ये मानव है, ये मानव से जुड़े क्रियाकलाप है। तो इस सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। अब हर किसी का कोई ना कोई फादर होता है। जैसे कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। हमारे फादर भी हैं, आपके फादर भी हैं। तो इसी प्रकार भूगोल के भी फादर हैं, वो है हिकेटियस, जनक हैं वो, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को जन्म दिया वो है जनक, जिन्होंने इसके बारे में बताया कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्होंने तो केवल ऐसा बता दिया कि एक ऐसा विषय होगा जिसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम इसको नाम दिया था भूगोल। वो किसने दिया था? तो वो इरेटोस्थेनिस ने दिया था सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है। अब भूगोल क्या है समझ लिया है, भूगोल के जनक कौन है समझ लिया है, भूगोल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनिस, समझ लिया है। अब देखो भूगोल की शाखा, अब जैसे हम पढ़ते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं अपने चैप्टर्स को कि ठीक है आज इतने टाइम में इसको कवर करना है, इसको कवर करना है। उसी प्रकार भूगोल भी देखो पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी कितनी बड़ी है उसका वर्णन करना है। तो इसके लिए अपनी सरलता के लिए हमने भूगोल को दो शाखाओं में यानी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। प्रथम है भौतिक भूगोल एंड द्वितीय है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। देखो, भौतिक भूगोल है एक ऐसा भूगोल की वह शाखा जिसमें हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण क्या क्या है? तो देखो, हमारे आसपास जितना भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमारा भौतिक पर्यावरण ही तो है। जैसे कि मृदा हो गई, जलवायु हो गए, वनस्पति जात हो गया, प्राणी जात हो गया। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति तो है। तो प्रकृति से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, सरलता के लिए याद रख लो कि प्रकृति से जुड़ी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी भौतिक पर्यावरण या इसको हम प्राकृतिक पर्यावरण भी बोलते हैं, उसमें आएगी, ठीक है। और भौतिक भूगोल क्या है? तो वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। अब दूसरा है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है? मानव से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करना मानव भूगोल है। एक जो सिंपल बंदा होगा जो पढ़ा मतलब जिसने पढ़ा नहीं होगा डिटेल में, तो वो यही डेफिनेशन देगा कि भाई मानव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो मानव भूगोल में आती हैं। तो उसका कहना भी सही है, लेकिन अभी हम 12th में आ चुके हैं और हमको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? तो मानव भूगोल की हमारे जो अनेक प्रकार अलग अलग भूगोलवेता है उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी और उसका निष्कर्ष ये निकला। तो बात करते हैं मानव भूगोल क्या है। अब आप कहोगे भौतिक भूगोल को इतनी डिटेल में नहीं बताया गया, मानव भूगोल को क्यों डिटेल में बता रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि यह हमारी कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है उसका नाम ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। जो आपकी 11वीं की कक्षा थी उसमें आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पर चर्चा की थी। आप इससे समझ सकते हैं कि हमें मानव भूगोल को क्यों हमें अध्ययन करना है डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल प्रकृति और मानव के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन है। देखो, प्रकृति है जो और जो मानव है। अब देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल देखिए, ये है ट्री, दिख रहा होगा आपको, और ये है मनुष्य, ठीक है, मानव, यानी ये प्रकृति हो गई और ये हमारा मानव हो गया। अब देखो, ये हमको क्या देता है?
और हम इसको क्या देते हैं, तो ये पेड़ हमको O2 देता है, हम इसको CO2 देते हैं, हम इसको पानी देते हैं, ये हमको फल देता है। तो मेरा यानी मनुष्य का और जो पेड़ है, जो ट्री है, उसका संबंध जो है, उसी का हम मानव भूगोल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है, और इसको डेफिनेशन को याद करने का सरल सा तरीका है कि प्रकृति और मानव के बीच के जो संबंध है भाई, वो ही हमारा मानव भूगोल है। और एग्जाम्पल ये याद रखना, अगर थोड़ा वैसा एग्जाम्पल लेना तो देखो, जो प्रकृति है वो हमें क्या करती है, कच्चा माल देती है, कच्चा माल देती है ना, तो हम उससे क्या कर लेते हैं, उद्योग हमने स्थापित कर लिए, घर बना लिए, नगर बसा लिए, गांव बसा लिए, तो ये क्या हो गया, हमारा और उसका संबंध हो गया ना, हमारा और प्रकृति का। तो चलिए ये हो गया हमारा मानव भूगोल क्या है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। अब एक प्रकृति तो अपनी नेचर है, ठीक है, एक प्रकृति दूसरी है प्रकृति। इस प्रकृति का अर्थ है अध्ययन, गूगल करेंगे मिल जाएगा, प्रकृति का अर्थ अध्ययन है। ठीक है, दो अर्थ में दी गई है, एक प्रकृति अपनी नेचर है और एक प्रकृति अध्ययन है। तो आखिरकार ये हमने पढ़ लिया कि मानव भूगोल क्या है, हमने भौतिक भूगोल पर चर्चा कर ली, हमने भूगोल पर चर्चा कर ली। अब ये बताओ इसमें मानव भूगोल में पढ़ना क्या है, जब इतनी मोटी बुक हमको दे दी है तो इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो कुछ नहीं पढ़ना इसमें, इसमें आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि जो प्रकृति है और जो मानव है उसके बीच के जो संबंध है वही हमें इसमें पढ़ना है। प्रकृति और मानव के जो संबंध है वही तो पढ़ना है। बस देखो डेफिनेशन देखो, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन उनके द्वारा की गई अनन्य क्रिया से करता है। मानव भूगोल जो है, अब देखो यहाँ पे आपको तीन शब्दों में प्रॉब्लम आ सकती है। पहला शब्द है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव जनित पर्यावरण और तीसरा इस डेफिनेशन में शब्द है अनन्य क्रिया। तो देखो भौतिक पर्यावरण क्या है, तो भौतिक पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो भू आकृति, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास, भू आकृति आएगी, मृदा आएगी, जलवायु आएगी, प्राकृतिक वनस्पति आएगी, प्रकृति से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं। ये याद रखो जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, वो सब हमारा भौतिक पर्यावरण है। तो भौतिक पर्यावरण से यानी प्रकृति, डेफिनेशन का अर्थ तो वही निकल रहा है प्रकृति। और मानव जनित पर्यावरण, मानव ने जो अपना पर्यावरण क्रिएट कर लिया, हमने आज क्या कर लिया, अपने आसपास गांव बसा लिए, नगर बसा लिए, उद्योग स्थापित कर लिए, तो ये क्या है, ये मानव ने जो पर्यावरण बनाया है वो है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला हुआ मानव जनित पर्यावरण। जनित का अर्थ द्वारा, के बीच के संबंधों का अध्ययन उनके द्वारा की गई अनन्य क्रिया से करता है। अनन्य क्रिया गूगल करेंगे मिल जाएगा, एक ऐसी क्रिया जिसमें जो एक साथ होती है। जैसे प्रकृति, अगर कुछ प्रकृति काम कर रही है, हम भी कर रहे हैं, हम भी क्रियाशील है, पृथ्वी भी अस्थिर नहीं है, ठीक है, वो भी स्थिर है, हम भी क्रियाशील है, तो दोनों काम कर रहे हैं ना, तो दोनों क्रियाएं कर रहे हैं ना, तो वही अनन्य क्रिया। ठीक है, अनन्य क्रिया के द्वारा हम संबंध को अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण में क्या आता है, भू आकृति आती है, मृदा आती है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी जात। आप बहुत सारे प्राकृतिक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आराम से। मानव पर्यावरण में ग्रह यानी घर, गांव, नगर, सड़कें, रेलों के जाल, पत्तन, उद्योग, ये सब आता है। अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे हाफ हो चुका है, लेकिन उससे पहले ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है, ये 2 मार्क्स में पूछ लेगा। रेड जेल ने क्या परिभाषा दी, देखो हर किसी ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी, लेकिन अर्थ वही है। बात को कहने का ढंग अलग है, शब्दों का चयन अलग किया है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। अब कैसे अर्थ वही निकलेगा, यही अर्थ निकलेगा। बात यही पड़ेगी कि प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल वही है भी यही, लेकिन शब्दों को अलग अलग घुमा फिरा के अलग अलग जो भूगोलविद है उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे देखो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन है। अब देखो मानव समाज से अर्थ क्या हो गया, मानव हो गया, और धरातल से क्या अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया। तो वही बात पड़ गई ना कि प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये किसने दी थी, रेडजेल ने दी थी। और आपको एक बात मैं बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग सी, फ्रेडरिक रेडजेल इनका पूरा नाम है, और ये मानव भूगोल के फादर है। भूगोल के फादर तो हिकेटियस है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन मानव भूगोल के जो फादर है वो फ्रेडरिक रेडजेल है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताया था। अब आगे चलते हैं, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन ही
मानव भूगोल है। एलन सी सैंपल जो इनकी शिष्या थी, ये गुरु थे, इनकी शिष्या ये थी, इन्होंने ये डेफिनेशन दी। अब देखो डेफिनेशन कितनी अच्छी दिया, इन्होंने कहा अस्थिर पृथ्वी, जो पृथ्वी स्थिर नहीं है। आपने विज्ञान की थ्योरी पढ़ी होगी कि उसमें क्या लिखा हुआ, क्या बताया हुआ कि पहले पेंजिया पेंथेरासा नाम के हुआ करते थे, लेकिन आज क्या हो चुका है, कंटिनेंट हो चुके हैं अलग अलग। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, बहुत सारे, तो ये सब हो चुका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पेंजिया पेंथेरासा दो ही थे। तो हमारी पृथ्वी क्या अस्थिर है, आज भी मूवमेंट हो रही है। आज भी अभी सारी प्लेट किसे कर लिया था जगह से, मूवमेंट हो रही है। मानव के बीच के परिवर्तनशील आना, मानव क्या है, मानव क्रियाशील है, हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई क्रियाशील है, ऐसा नहीं कोई अकेला नहीं है, कोई काम कर ही नहीं रहा। हम पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आप पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रही हूँ, आप बच्चे आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हम दोनों काम कर रहे हैं ना, आप भी मानव है, मैं भी मानव हूँ, सब काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, क्रियाशील है। अब आगे चलते हैं, के बीच के परिवर्तनशील संबंध। परिवर्तनशील क्यों लिखा है, परिवर्तनशील इसलिए लिखा है क्योंकि संबंध जो है वो परिवर्तनशील है। आदि मानव युग में प्रकृति और मानव के संबंध अलग थे, मानव प्रकृति के नियंत्रण में था, हम प्रकृति से डरते थे। वर्षा हुई, अरे कोई कोई कुछ है कि वर्षा हुई, हवन वगैरह कराते थे, है ना। आदि मानव युग में वर्षा हुई, अंदर आते थे, गुफा में आ जाते थे कि भाई डर लग रहा है। हवाएं तेज चलने लगी तो उसको कुछ अलग चीज मानने लगते थे कि प्रकृति का कोप है, ये है वो है। तो समझ गए कि हम क्या था, प्रकृति के नियंत्रण में थे। तो उस समय संबंध क्या थे, अलग थे, लेकिन आज संबंध अलग है, प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका है और आज हम प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, कुछ हद तक है 10%, लेकिन प्रकृति हमारे नियंत्रण में है। हमने हवा को समझकर, हमने पवन को समझकर, एरोप्लेन का, पवन के नियमों को समझकर हमने एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया है, हम उड़ने लगे हैं, बल्कि ये प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसे उड़ थोड़ी ना सकते हैं मानव, लेकिन हमने अपनी प्रौद्योगिकी के बल पर प्रकृति को एक हद तक समझ लिया है, फिर उससे हमने प्रौद्योगिकी का विकास कर दिया। चलते हैं, ये किसने दी थी, एलन सी सैंपल। याद रखना, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक और जीवों के बीच का संबंध। जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे हैं वो कौन है, प्रकृति तो है। आज कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस जब है आज, तो प्रकृति ने हमको पूरी तरीके से नियंत्रण किया हुआ है। प्रकृति ने हमको कहा कि अंदर रहो, घर, जब तक कोरोना नहीं टलता घर रहो, ठीक है, घूमो फिरो मत नहीं बाहर, मास्क लगा के जाओ। तो ये क्या है, प्रकृति ने हमको नियंत्रित कर दिया, रुको अभी, जब प्रकृति सिग्नल देगी कोरोना ठीक होगा तब बाहर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नियंत्रण, किस प्रकार ये जो प्रकृति हम पर नियंत्रण कर रही है। और जीव, जीव कौन हो गए, हम हो गए, तो हम, हमारे संबंध है वही हमारा ही मानव भूगोल है। पॉल विडाल डी लाप्लास ने ये डेफिनेशन दी थी, और यही महान महान व्यक्ति, ये जो सेकंड विचारधारा है आपकी बुक में, नव निश्चयवाद, या इसको बोलते हैं संभववाद, संभववाद के जनक है, उसका हम सेकंड वीडियो में, अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, मैंने सब कवर करा दिया है। फर्स्ट आपका रहता है विचारधारा एंड सेकंड आपका रहता है क्षेत्र उपक्षेत्र। बहुत ही छोटे से टॉपिक है और ये हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। अब बस एंड करने से पहले मैं आपको द्वैतवाद के बारे में बता देती हूँ। द्वैतवाद एक ऐसा वाद, एक ऐसी विचारधारा, 2 या 3 विचारधारा किसी एक विषय पर, किसी भी एक विषय पर 2 या 3 विचारधारा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, भूगोल क्या है, भूगोल कोई कहता है पृथ्वी का वर्णन है, कोई कहता है पृथ्वी को घर के रूप में समझना और फिर उसका अध्ययन करना। तो 2 अलग अलग विचारधारा हो गई ना। कोई कहता है रेड जेल की परिभाषा सही है, कोई कहता है एलन सी सैंपल की परिभाषा सही है, कोई कहता है पॉल विडाल डी लाप्लास की परिभाषा सही है, तो कोई कहता है भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, तो कोई कहता है भूगोल को प्रादेशिक तरीके से पढ़ो। तो ये क्या हो गया, एक ही विषय है, विषय एक ही है, लेकिन उस पर अलग अलग विचारधाराएं हो गई, तो वो हमारा होता है द्वैतवाद। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये निकला, जब बहस होने लगी तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी को जीवित जीव मानना है, हमको अलग अलग काम नहीं करना, इकट्ठे मिलके पृथ्वी को जीवित जीव मान के उसका संरक्षण करना है, उसको समझना है, फिर ही कुछ करना है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होने से पहले ये कुछ क्वेश्चन है, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कर लेना, या मेरे को आप इन किसी कोई भी दो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, द्वैतवाद क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, 3 नंबर में पूछेगा। तो आपको ये सब लिखना है, पहले ये डेफिनेशन लिख के फिर बताना है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम भू आकृति, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करते हैं, और मानव पर्यावरण के अंतर्गत हम ग्रह, गांव, नगर, सड़कों एवं रेलों के जाल का अध्ययन करते हैं।
जनक हिकेटियस है। रेटलेस द्वारा मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी गई, तो ये लिखना है, इसमें एक भी शब्द का हेरफेर नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आप रेड जेल की जगह अगर एलएनसी सैंपल आता है तब ये लिखनी है, अगर पोल विडाल डी लाब्रास आता है तब ये लिखनी है। तो अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह चुके हैं, विचारधारा, क्षेत्र, उपक्षेत्र। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं, बाय।